So hello students, today we are going to study class 6 English chapter 2nd. So we have completed chapter 1st with question and answer and everything. I hope you have all completed your notebook. You have written everything down on your notebook, and if you have done it, please send those photographs to your group. And let's begin with the chapter 2nd. So the chapter 2nd is Christmas gifts. So let's begin. $1.87. Three times Della counted it. $1.87. And the next day was Christmas. 4 months Della had been saving every penny she could. She had been planning to buy some nice Christmas present for her husband, her Jim, whom she loved more than her life. So ये एक कहानी है एक लेडी के बारे में जिसका नाम है डेला. क्या है? डेला. ठीक है. उसने अभी तक $1.87 बचाए. किसके लिए? क्रिसमस के लिए. ठीक है, क्योंकि अगले दिन क्रिसमस था और वो क्या करना चाहती थी, उसने अभी तक जितना भी पैसा कमाया था सब कुछ बचा के रखा. किसके लिए? अपने पति को गिफ्ट करने के लिए, जिससे वो बहुत प्यार करती थी. ठीक है. सो किसकी कहानी है? डेला की कहानी है. और उसके हस्बैंड का नाम क्या था? उसका हस्बैंड का नाम है जिम. ठीक है. $1.87 बोला है, जैसे $1.87. ठीक है. तो डॉलर अलग, जैसे इंडिया में रुपीस होता है, बाहर डॉलर होता है. ठीक है. आगे पढ़ते हैं. जिम अर्नड ओनली $20 अ वीक. आउट ऑफ इट $8 वेंट फॉर द रेंट ऑफ देयर फ्लैट, विद द रिमेनिंग $12 एंड द फैमिली कुड हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट. सो जिम को हर वीक $20 मिलते थे. उनमें से $8 तो रेंट में चले जाता था उनके घर के. ठीक है. उसके बाद क्या होता था, $12 जो बचते थे उससे उनको अपना पूरा घर चलाना रहता था. यहाँ एक वर्ड लिखा है, हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट. बोथ एंड्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बड़े मुश्किल से वो लोग गुजारा कर पाते थे. ठीक है. इसका मतलब होता है बहुत बड़े मेहनत से गुजारा करना. ठीक है. आगे क्या लिखा है? इट वॉज क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस से पहले एक शाम को, मतलब जो रात होती है क्रिसमस के पहले की, उसको अपन कहते हैं ईव, क्रिसमस ईव. यदि बोलेंगे न्यू ईयर ईव तो क्या होगा? 31st की रात को, 31st की रात को अपन बोलेंगे न्यू ईयर ईव. ठीक है. पुअर डेला डिडंट न्यू हाउ शी कुड गेट अ गुड प्रेजेंट फॉर हर जिम. शी फ्लॉप्ड डाउन ऑन अ लिटिल काउच, बिगेन टू क्राई. अब वो जाके अपने, उसको पता नहीं था कि वो इतने अपने पति के लिए कैसे गिफ्ट लेगी इतने कम पैसों में. तो वो गई थकी हारी जाके अपने काउच में, काउच मतलब सोफे में बैठ गई और रोने लगी. देन सडनली शी गॉट अप एंड स्टूड बिफोर द मिरर. अ ब्रिलियंट शाइन केम इन हर आइज. रैपिडली शी पुल्ड डाउन हर हेयर्स एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ. फिर क्या हुआ कि उसने सामने देखा, आईना था, आईने के सामने आके खड़ी हुई. जैसे ही वो आईने के सामने खड़ी हुई, एक उसमें से एक अलग सा शाइन निकल के आया अपने उसकी आँखों में, और उसने अपने बालों को खोला और उसको फुल लेंथ तक बालों को खोल दिया. फिर आगे क्या लिखा है? द फैमिली हैड 2 possessions in which both Jim and Della took great pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. So 2 possessions मतलब उनके पास सिर्फ 2 ही एक ऐसा possession मतलब कुछ चीज़ होना, मतलब कोई प्रॉपर्टी या ऐसी कुछ भी चीज़ हो, उसको अपन possession बोलते हैं. ठीक है. सोना चांदी या किसी भी चीज़ को, यदि आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास एक बैग है, वो आपका possession है. ठीक है. तो possession का मतलब होता है कुछ भी चीज़ जो आपकी हो, वो एक प्रॉपर्टी की तरह काम करती हो, आर्टिकल हो या प्रॉपर्टी हो, उसको अपन पोजेशन बोलते हैं. सो जिम के पास और डेला के पास 2 ऐसी चीज़ थी जिन पे उनको बड़ा गर्व था. एक था जिम की गोल्ड वॉच, जो कि उसके फादर और ग्रैंडफादर की थी. ठीक है. आगे क्या लिखा है? द अदर वाज डेलास हेयर. पहला था क्या? उसका वॉच, और दूसरा क्या था? डेला का हेयर. So it reached below her knees and looked like a rippling cascade of brown water. So वो एक तो उनके पास घड़ी थी जो उनके पापा और दादा के पास की थी. उसके बाद थी डेला के बाल जो उसके घुटने के नीचे तक जाते थे. यहाँ लिखा है कैस्केड, रिपलिंग कैस्केड. रिपलिंग कैस्केड मतलब झरने जैसे बहते थे, ऐसा लगता था देखने में. क्विकली डेला डिड हर हेयर अप अगेन एंड रेन डाउन द स्टेयर्स. वेरी सून
She reached the market where she stopped and a sign read, hair good of all kinds. So इसके बाद क्या हुआ कि डेला अपने बालों को फिर से उसने बांधा और सीढ़ियों से उतरी और मार्केट की तरफ गई, और वहाँ पे गई तो उसने एक बोर्ड देखा जहाँ पे लिखा था हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड, मतलब बालों की सामग्री हर तरीके की, ठीक है. सो डेला स्टॉप्ड इन एंड आस्क्ड, विल यू बाय माई हेयर, टेक योर हैट्स ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट, said a lady in the shop. Down rippled the brown cascade. $20, said the woman. Give it to me, quick, said Della. Now Della went from store to store looking for Jim's present. She found it at last. It was the platinum chain. Simple in design but beautiful. As soon as she saw it, she decided Jim must have it for his gold watch. It had never liked the old leather strap on his watch. सो यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक में डेला दौड़ के गई, उसने देखा एक बोर्ड लिखा हुआ था जहाँ पे क्या लिखा था, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड, मतलब यहाँ पे हेयर से रिलेटेड सारी सामग्री मिलती है. तो वहाँ पे अंदर गई और उसने बोला मेरे बालों के आप कितने रुपए दोगे. तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी, उसने बोला अपनी टोपी उतारो, मुझे देखने दो एक बार बाल की तरफ. जैसे ही उसने टोपी देखा और उसमें ब्राउन, यहाँ पे क्या लिखा है, डाउन रिपल्ड अ ब्राउन केस्केड, मतलब जैसे ही उसने देखा और वो एक ब्राउन कलर के झरने जैसा लग रहा था उसके बाल. तो लेडी ने बोला मैं आपको $20 दूंगी, आप मुझे अपने बाल दे दो. तो उसने बोला डील, उसने बोला पक्का ठीक है, आप मुझे $20 दे दो, आप मेरे बाल ले लो. उसके बाद जैसे ही उसको पैसे मिले वो गई और जाके सबसे पहले उसने क्या लिया, प्लेटिनियम सोने जैसा, सोना चांदी होता है वैसे ही प्लेटिनियम होता है. तो उसका एक चेन देखा, किसके लिए, घड़ी के लिए, जो उसके पूर्वजों की थी, जो अपने भाई उसके हस्बैंड के पास थी, जिम के पास. सो सोची कि उसमें जो लेदर स्ट्रिप है जो बहुत पुराना है उसमें मैं ये प्लेटिनियम चेन डाल दूंगी. फिर क्या हुआ, डेला गॉट द चेन फॉर $21 एंड हरीड होम विद द रिमेनिंग 87 सेंट. शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स एंड स्ट्रेटेड द गैस and lighted the gas. Within 40 minutes, her head was covered with tiny curls. She stood before the mirror and looked at herself. With her curls, she looked like a naughty boy. So यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ. अब इसके बाद जैसे ही उसने चेन लिया वो दौड़ी अपने घर पे. पहले तो उसके पास $80 थे, फिर मगर उसके पास घर पे कितने थे, $1.87. ठीक है, 80 और मिल गया तो कितना हो गया, $81.87. तो इसने $81 का प्लेटिनियम रिंग ले लिया एंड 87 सेंट बच गया. तो उसको लेके वो घर गई, ठीक है, प्लेटिनियम रिंग के साथ लेके गई. और उसको फिर क्या किया, उसने अपना घर गई, गैस में चालू करा, अपना काम करने लगी. फिर क्या हुआ, जैसे वो घर पहुंची, यहाँ पे लिखा है विदिन 40 मिनट्स हर हेड वॉज कवर्ड विद टाइनी कर्ल्स. जैसे उसने अपना सर देखा 40 मिनट बाद उसके सर पे कर्ल्स दिखने लगे उसको. शी स्टूड बिफोर द मिरर एंड लुक्ड एट हर सेल्फ. विथ हर कर्ल्स शी लुक लाइक अ नॉटी बॉय. सो उसको अपने देखा तो उसके सर में कुछ घुंघराले बाल बनने लगे थे खूब सारे. सो जैसे ही उसने आईने में देखा कि घुंघराले बाल बन रहे हैं और एक नॉटी बॉय जैसी लग रही है, ठीक है. एट 8 o'clock, आगे क्या लिखा है, एट 8 o'clock द कॉफ़ी वॉज मेड एंड अ फ्राइंग पैन वॉज रेडी टू कुक द चॉप्स. फिर क्या हुआ कि 8 o'clock, जब शाम को 8 बजे, तब कॉफ़ी बन के रेडी थी, फ्राइंग पैन रेडी था क्या बनाने के लिए, चॉप्स बनाने के लिए. चॉप्स मतलब थिन स्लाइसेस होती हैं मीट के, उसको बनाने के लिए. सो आगे क्या लिखा है, जिम वॉज नेवर लेट. डेला टुक द प्लेटिनियम चेन इन हर हैंड एंड स्टूड नियर द डोर. Soon she heard Jim step on the stair below. She turned white in fear and prayed, "Please God, make him think I am still pretty." So जैसे ही उसको पता लगा कि पहली बात तो उसने जब वहाँ गेट के पास जाके वेट करने लगी अपने हस्बैंड का, उसने ये सोचा आज तक जिम इतना लेट नहीं हुआ, कहाँ है. फिर उसको एकदम से उसकी चलने की आवाज़ आई और वो देखने लगा कि वो सोचने लगी कि काश बस जिम को मेरे बाल पसंद आए, घड़ी तो पसंद आए, मेरे बाल भी पसंद आए, क्योंकि वो उसने इतने अच्छे बालों को छोटा करके करली हेयर कर लिए थे, लड़कों जैसा लगने लगी थी. बस वो प्रे कर रही थी कि काश गॉड मैं पहले जैसे सुंदर लगूं. फिर क्या हुआ, आगे स्टोरी पढ़ते हैं. यहाँ क्या लिखा है, द डोर ओपन्ड एंड जिम स्टेप्ड इन. ही लुक थिन एंड वेरी सीरियस. Poor fellow, he was only 22 and was already burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. Jim stopped inside the door. His eye became fixed upon Della. It seemed as if he had turned into a statue. So
जिम आया घर के अंदर, जैसे ही उसने दरवाजे से दखल किया तो वो पतला सा, थोड़ा सा परेशान लग रहा था, मगर होना भी चाहिए था क्योंकि जिम कितने साल का था, 21 साल का था, और अपने 21 साल में अपने परिवार के साथ इतना बर्डन में था कि इतना उसको सब कुछ ख्याल रखना पड़ता था, वाइफ का ख्याल रखना पड़ता था, और उसको एक ओवर कोट, मतलब एक अपन कोट पहनते हैं, कोट के ऊपर भी ओवर कोट पहनते हैं सर्दी वाली जगह पे, और ग्लव्स भी नहीं थे उसके पास, और उसको एक ओवर कोट की भी ज़रूरत थी। फिर जैसे ही जिम ने घर के अंदर एंट्री करा, उसकी आंखें डेला की बालों की तरफ रह गई और वो एक स्टैचू जैसा हो गया, चौक के स्टैचू जैसा हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, जिम डार्लिंग शी सेड डोंट लुक एट मी लाइक दैट, आई हैड माई हेयर कट ऑफ बिकॉज आई कुडेंट लिव without giving you a Christmas present. You don't know what a nice gift I have got for you. Now say Merry Christmas. So जिम आया तो वो कहने लगी, जिम तुमको नहीं पता कि मैंने क्या कहते हैं, मेरे बालों की तरफ मत देखो, मगर मैं ये सब इसलिए हुआ कि मैं तुमको बिना गिफ्ट दिए नहीं रह पाती, क्योंकि ये क्रिसमस है और मैरी क्रिसमस, अब तुम मेरा गिफ्ट देखोगे तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। सो फिर जिम क्या बोलता है, योर हेयर इज़ गॉन। फिर मैरी क्या बोलती है, सोल्ड एंड गॉन, इट वेंट फॉर यू बॉय, डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, आई एम मी विदाउट माई हेयर एंड आई। सो यहाँ से यहाँ तक में क्या बोला उसने, अब सबसे पहले क्वेश्चन, अब जैसे ही उसने बोला कि अब मैं तुम्हारे लिए ये सब कराया, तो जिम ने देखा और बोला तुम्हारे बाल तो चले गए। तो उस मैरी फिर डेला क्या बोलती है, डेला बोलती है सोल्ड एंड गॉन, मतलब बेच दिया और चले गए, मैंने ये सब तुम्हारे लिए करा, क्या मैं अपने बालों के बिना मैं वो ही नहीं लगती, आई एम मी विदाउट माई हेयर एंड टाई, मतलब मैं अपने वो ही हूँ ना बिना अपने बालों के, क्या मैं नहीं हूँ, उसने ऐसा पूछा। फिर क्या हुआ, जिम सीम टू वेक अप एज इफ फ्रॉम द ड्रीम, ही ड्रू अ पैकेट फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल। सो जिम एकदम से देख के चौंक गया और एकदम से अब उसको होश आया, तो उसने अपने जेब से एक पैकेट निकाला अपने कोट के, ओवरकोट के, और फिर उसको जाके टेबल की ओर फेंक दिया। फिर आगे लिखा है, डेल डियर शी सेड योर हेयर कट वोंट मेक मी लव यू एनी लेस, बट if you unwrap this present you will see why I lost a while at first. Della at once tore open the present. A scream of joy came, but quickly she changed into tear. It changed into tear. So यहाँ से यहाँ तक में क्या लिखा है कि जैसे ही अब क्या हुआ कि अब जैसे ये सब उसने अपने देखा और अपने होश में वापस आया, तो उसने बोला डेला को डेल बोलता था, डेला मेरे को तुम्हारे बाल जाने से कुछ भी दिक्कत नहीं है, मगर जैसे ही तुम अनरैप मतलब ये पैकेट को खोलोगी, तुमको समझ में आएगा कि मैं क्यों खो गया था थोड़े समय के लिए, वाई आई वॉज लॉस्ट अ वाइल एट फर्स्ट, अ वाइल मतलब थोड़े समय के लिए, ठीक है। सो जैसे ही डेला ने उस पैकेट को खोला, अ स्क्रीम ऑफ जॉय केम, एकदम से वो खुशी के मारे चिल्लाने लगी, और फिर उसके अगले ही पल वो दुखी के मारे रोने लगी, क्विकली चेंज इनटू टीयर्स। फॉर, अब आगे क्या लिखा है, for there lay a set of combs which Della had worshipped for many months in a shop window. They were expensive combs. She knew her heart had always longed for them, but with no hopes of possession. Now they were hers, but the tresses that she have adorned them were gone. So अब उसने जैसे ही पैकेट खोला तो उसमें क्या निकला, सेट ऑफ कॉम्स, कंघियाँ निकली जो बहुत एक्सपेंसिव थी, और डेला हमेशा से लेना चाहती थी, जब भी उस दुकान के सामने से आती थी तो वो देखती थी और को कहती थी काश मैं इसको ले पाती, मगर फिर क्या हुआ, कॉम्स मतलब आपको पता है कॉम्स मतलब क्या होता है, कॉम्स मतलब कंघी होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही आगे सेंटेंस में दे वर एक्सपेंसिव कॉम्स शी न्यू हर हार्ट हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर देम, मतलब वो हमेशा से उसको लेना चाहती थी, ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर देम मतलब हमेशा से उसको लेना चाहती थी, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, एंड नाउ दे वर हर बट द ट्रीसेस दैट शुड हैव अडोर्न देम वेर गॉन। अब क्या हुआ कि उसने जब देखा कि यार ये जब कंघी मेरे पास है, मगर वो जो बाल थे वो सब चले गए, तो अब इसका क्या फ़ायदा। सो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ दे वेर हर्स बट द ट्रीसेस मतलब बालों में जो गुच्छे बन जाते हैं ना बीच बीच में, सो वो बोल रही थी वो इतने खूबसूरत वो सब नहीं है, तो मैं इन बालों का, इस कंघी का अब करूँगी क्या, ठीक है। डेला, आगे क्या लिखा है, डेला किस द कॉम, स्माइल्ड थ्रू हर टीयर्स एंड सेड माई
hair grow so fast, Jim? Jim had not yet seen its present. Della held it out to him on her open palm and said, "Isn't it lovely, Jim? I hunted all over the town to find it. Give me your watch. I want to see how it look on it." सो डेला ने क्या किया, उस कॉम पे किस किया और बोलने लगी कोई बात नहीं। उसके आंखों में आंसू भी आ गए और वो कहने लगी कोई बात नहीं, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, आ जाएंगे। इसके बाद वो बोलती है कि जिम अभी तुमने मेरा गिफ्ट नहीं देखा, तुम मेरा गिफ्ट देखोगे तो चौंक जाओगे, ठीक है। सो जिम बोलता है कि चलो ठीक है। और उसने बोला कि मैं इसकी, तुम्हें पता है जिम मैं इसके लिए कितने दूर तक गई, ढूंढा इसको तुम्हारे लिए, और अब तुम इसको देखोगे तो तुम्हारे आंखों में खुशी आ जाएगी। सो instead of obeying, Jim tumbled down on the couch. He smiled a little and said, "Dell, let's put our Christmas present away for a while. They were too nice to us just at present. I sold the watch to get money for your comb, and now you will put the chops on." So जैसे ही उसने उस गिफ्ट को खोला और उसने उसको बोला था कि तुम उसको देख के चौंक जाओगे, तो जैसे ही उसने उस गिफ्ट को खोला और वो गहरी सांस भर के सोफे में बैठ गया और हंसते हुए बोलने लगा, डेल, अपने गिफ्ट को अब दूर रखते हैं कुछ समय के लिए, और अब बहुत ये गिफ्ट अपने लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, क्योंकि ये जो घड़ी तुम्हारे लिए मैं कंघी ख़रीद के लाया हूँ, इसके लिए मैंने अपनी घड़ी बेच दी थी, ठीक है, और अब तुम जाओ खाने को गर्म करो, ठीक है। सो इससे आपको क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि उनके फैमिली में सिर्फ दो उनके पास बहुत अच्छे पोजीशन थे, एक उसके बाल और दूसरा उसका वॉच। दोनों ने एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि दोनों ने अपनी कीमती चीज़ बेच दी, मगर आखिरी में देखा तो दोनों के वो चीज़ काम में नहीं आई, ठीक है। सो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। आप लोग इस चैप्टर को फिर से पढ़ें, नीचे दिए हुए वर्ड मीनिंग को पढ़ें, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसका जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो अपन पढ़ेंगे। Thank you.